हंगामे के बीच ममता बनर्जी 4 घंटे तक भवानीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में डटी रहीं। जब देर रात 12:15 बजे के करीब बाहर आई तो बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन as per our election rules, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने नहीं देते थे। उसका बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। तो ममता बनर्जी जब देर रात स्ट्रांग रूम से बाहर निकली तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। जब ममता बनर्जी का काफिला वहां से निकल रहा था तो उसे भी रोकने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। रात के 12:30 बजने को है जब ममता बनर्जी शेखावत मेमोरियल जो काउंटिंग सेंटर है भवानीपुर का, वहां से जैसे वो निकली, उसके बाद प्रेस को ब्रीफ करने के बाद जैसे वो निकली, बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जमकर आप देख रहे हैं, जो मेन रोड है थिएटर रोड जिसे कहते हैं, वहां पे वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहां पे बीजेपी के जो समर्थक है, जहां एक और बीजेपी के समर्थक है, वही दूसरी ओर तृणमूल के समर्थक है, दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी और तृणमूल के समर्थक, ममता बनर्जी का काफिला यहाँ पे रुका कुछ देर के लिए और उसके बाद पुलिस ने इस घेराबंदी करके उनको यहाँ से निकाल दिया। लेकिन परिस्थिति आप देख सकते हैं, रात के 12:30 बज चुके हैं और जबकि दोनों ही तरफ जो समर्थक है बीजेपी और तृणमूल के, वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे है वो काउंटिंग सेंटर, जिस काउंटिंग सेंटर में रात के 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे ममता बनर्जी उस काउंटिंग सेंटर के अंदर बैठी हुई थी। लेकिन तनावपूर्ण सिचुएशन फिर से इस वक्त काउंटिंग सेंटर के बाहर बन चुका है और अगला 3 दिन किस तरह का नजारा देखने को मिल सकता है कोलकाता में आप समझ सकते हैं, क्योंकि 3 दिन की वेट है। उसके बाद सोमवार को ईवीएम खोले जाएंगे, काउंटिंग शुरू होगा। लेकिन तनावपूर्ण माहौल जो है वो अभी भी इस वक्त भवानीपुर में बनी हुई है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, देखिए अभी रिजल्ट आने से पहले इतना बवाल देखने को मिल रहा है। उससे पहले टीएमसी ने जो वीडियो जारी किया है जिसके जरिए वो कह रहा है कि बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो साफ इससे इनकार कर रहा है। हकीकत क्या है, क्या कुछ जानकारी है, बताइएगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप है। कल जिस केंद्र में खुदीराम अनुशीलन केंद्र जहां पर ये बैलेट बॉक्स टैंपरिंग का आरोप है, वहां मैं दोपहर में गया था। जो सुरक्षा व्यवस्था मैंने देखी वो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। पहले एक गेट है जहां स्टेट पुलिस है, इसके बाद आप उससे भीतर जाते हैं तो दूसरी बैरिकेडिंग है, उसको क्रॉस करने के बाद तीसरा स्तर है जहां पर सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात है, उसके बाद सील्ड ईवीएम्स हैं और बाहर में सीसीटीवी लगा हुआ है। तो ये तो रही सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति जो हर स्ट्रांग रूम में फिलहाल देखी जा सकती है। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी जो लाइव फीड है वो बाहर देखी जा सकती है, कोई भी देख सकता है। तो ऐसे में शाम के वक्त अचानक से टीएमसी की ओर से इसी केंद्र से, खुदीराम अनुशीलन केंद्र में ईवीएम टेम्परिंग का एक सीसीटीवी वीडियो जो बाहर में लाइव फुटेज मिल रही है उसका जारी किया गया और आरोप लगाया गया कि टीएमसी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में ये ईवीएम टेम्परिंग हो रही है। और उसी के बाद ममता बनर्जी जो उनका जो कंट्रोल रूम है शेखावत मेमोरियल स्कूल में, वहां पहुंच गई। वहां लगभग 4 घंटे तक बैठी रही। इस दौरान बाहर में कई बार हंगामा होता रहा बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच। बीजेपी ने आरोप लगाया ये ड्रामा है,
इस दौरान ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जो सीईओ है मनोज अग्रवाल, उन्होंने रात 11 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई किया कि ये किसी भी तरह से आरोप सही नहीं है। वहां पर बैलेट का सेग्रीगेशन हो रहा था। सभी प्रतिनिधियों को, जो जितनी भी पार्टियां हैं, उनको मेल किया गया था। लेकिन अगर कोई मेल जो समय दिया गया था 4 बजे का, अगर उस वक्त नहीं आता है तो हम वेट नहीं कर सकते हैं। हमने उसको सेग्रीगेशन की प्रोसेस शुरू किया और इसी पूरे मसले पर ये पूरा आरोप और प्रत्यारोप शुरू हुआ, जहां पर 3 एस्पेक्ट है। टीएमसी का एस्पेक्ट है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एस्पेक्ट है, दूसरी ओर बीजेपी का एस्पेक्ट है, तीसरा ईसी का क्लैरिफिकेशन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुपम। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोला है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि हार के डर से टीएमसी बौखला गई है। वो लोग तो उधर पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस हार की पहली हार मान लिया। ममता बनर्जी वो जानती है कि तृणमूल कांग्रेस का स्थिति क्या है। सरकार तो जा ही रहा है, सरकार का साथ साथ कई महीनों में पार्टी भी समाप्त हो जाएगा। तो दिया बुझने का पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है, वही हो रहा है। और ये ड्रामा कितना दिन पश्चिम बंगाल की जनता देखेगी। अभी इसका कोई असर, इसको लेकर किसी भी चर्चा आप किसी जगह सुनने नहीं पाएंगे। लोग जान चुके हैं, जब सरकार गई 4 मई दीदी गई, उसका पहले थोड़ा बहुत नाटक हो रहा है, नाटक चलेगा ये। तो रिजल्ट आने से पहले ही बवाल देखने को मिल रहा है। टीएमसी अलग अलग आरोप लगा रही है। ये वीडियो टीएमसी की तरफ से जारी किया गया है। बाहर कितना बवाल हुआ है स्ट्रांग रूम के बाहर। देखिए, टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग जो रूम है उसका सील टूटा है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने उस पर जवाब दिया है कि किसी भी स्ट्रांग रूम का कोई भी सील नहीं टूटा है। इलेक्शन कमीशन साफ टीएमसी के जो आरोप है उससे इनकार कर रहा है। टीएमसी ने कहा है कि स्ट्रांग रूम में काफी लोग घुसे। वहीं इलेक्शन कमीशन का जवाब है कि पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया की वजह से वो लोग गए थे वहां पर। तो इलेक्शन कमीशन जो टीएमसी के आरोप है उस पर जवाब दे रहा है कि सभी दलों को दी गई थी ये जानकारी, जो हुआ वो गलत हुआ। टीएमसी आरोप लगा रही है और इस वजह से टीएमसी के लिए कहा भी जा रहा है कि ममता बनर्जी बौखला गई है क्योंकि वो इलेक्शन में हारने वाली है, ये भी उन पर कहा जा रहा है। तो ये टीएमसी स्ट्रांग रूम को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है, स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात की जो तस्वीरें आई है उसके ऊपर टीएमसी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि अभी सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित है और बंद है, कोई भी सील नहीं टूटी है। इलेक्शन कमीशन ये साफ कर चुका है। तो ममता बनर्जी की तरफ से अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। साफ तौर पर वो ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक तरफ ये भी कह रही है कि इस बार बंगाल में फिर से उन्हीं की सरकार आ रही है, तो दूसरी तरफ वो लोकतंत्र की हत्या की बात भी कर रही है। वहीं इस पर इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित है और बंद है। तो देखिए, देर रात जो बाहर बवाल मचा है स्ट्रांग रूम के बाहर, उसकी ये तमाम तस्वीरें हैं। और 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी वहां पर मौजूद रही और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।